अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये हकीम फ़हीम सन्यासी साहब का जो है वो नुस्खा है गंधक का ऑयल। तो ये जो है वो मैंने अमल शुरू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100 ग्राम जो है वो गंधक आंवला सार है, और ये कास्टेड पत्री, ठीक है, ये भी 100 ग्राम, और 2 तोले जो है वो इसके अंदर ये बोरिक एसिड, ठीक है, 2 तोले ये डलेगा, लेकिन ये बाद में डालना है इसके अंदर। अभी जो है वो बस इसको आमला सार और कास्टेड पत्री को जो है वो कर्ल करके तो इसको रख देना। जब ये तेल हो जाए तो उसके बाद जो है वो फिर इसको बाटी में डाल के तो चूल्हे के ऊपर जो है वो रखेंगे, और इसको गर्म करके फिर 2 तोले चुटकी चुटकी करके जो है वो फिर इसके अंदर बोरिक एसिड का जो है वो डालेंगे। तो जितना भी जो है वो ये ठंडा होने पर जो है वो कलमों की शक्ल में बन जाएगा, और ऑयल जो है वो अलहदा हो जाएगा गंधक का, और कास्टिक जो है वो रह जाएगी उसके अंदर ही। और इंशाल्लाह जैसे ही अमल आगे जो है वो करेंगे तो साथ साथ जो है वो वीडियो बना के तो शेयर करते रहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये कास्टिक पत्री और गंधक आंवला सार को जो है वो कर्ल किया जा रहा था, कर्ल में ही जो है ये तेल की शक्ल में आना शुरू हो गई है। तो और अब इसको जो है वो हम प्लास्टिक के टब में डाल के जो है वो रख देंगे, 1-2 दिन जो है वो पड़ा रहे, ताकि ये खुल के जो है वो तेल हो सके। इसके बाद आगे का इसका मज़ीद अमल जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जी, ये 1 दिन के बाद का जो है वो ये रिज़ल्ट है। ये गंधक जो है वो काफ़ी हद तक तेल हो चुकी है। अभी जैसे कि साथ मोहतरम ने बताया था कि 2-3 दिन जो है वो इसको ऐसे पड़ा रहने देना, ताकि ये खुल के जो है वो तेल हो सके। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये 2 दिन जो है वो पड़ा रहने के बाद बिल्कुल जो है वो तेल की शक्ल में आ चुका है सारा मटेरियल जो है। इसमें 2 चीज़ें थी, एक गंधक था और एक कास्टिक पत्ती था, और ये दोनों जो है वो 2-3 दिन ऐसे खट करके जो है वो रख दिया। बाद में अब ये सारा जो है वो तेल की शक्ल में आ गया। अब हम पहले इसका जो है वो वज़न करते हैं कि ये इसी तरह का सेम है, इसका जो है वो टेर कर लेते हैं। ये तकरीबन जो है वो 277 ग्राम जो है वो इसका वज़न है। तो इंशाल्लाह अब इसको जो है वो रेत के अंदर पकाएंगे हम। जी, ये हमने इसके अंदर जो है वो मुंतकिल कर ली है कढ़ाई के अंदर, और अब हम इसके अंदर जो है वो बोरिक एसिड लेंगे। ये हमने बोरिक एसिड जो है वो ले लिए। आगे अब इसको रेत यंत्र पे जो है वो गर्म करके तो ये थोड़ा थोड़ा जो है वो करके हम इसके अंदर डालेंगे। तो और इसको बाद में जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। कास्टिक पत्ती और ये जो बोरिक एसिड है ये अलहदा हो जाएगा, और गंधक का जो तेल है वो अलहदा हो जाएगा। बाकी का अमल भी जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो शेयर करते हैं। जी, ये रेत यंत्र पे जो है वो पकाया, बिल्कुल 1 चुभी 2 चुभी जो है वो आग नीचे जल रही है। तो ये जो है वो हमने बोरिक एसिड पास अपने रख लिया। जैसे अब ये अच्छी तरह ज़रा गर्म हो जाए तो इसके बाद ये चुटकी चुटकी करके जो है ये सारा बोरिक एसिड हम इसके अंदर डाल देंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो फिर हम आगे का अमल जो है वो शेयर करेंगे। क्योंकि ये अब थोड़ा सा अमल जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मुकम्मल वीडियो बनाएंगे तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह इसी तरह पार्ट की शक्ल में जो है वो वीडियो बना के तो
तो फिर अपने दोस्त अहबाब को जो है वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अब हमारा बोरिक एसिड वाला अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जब इसके अंदर बोरिक एसिड डाला जाता है तो तब ये इस तरह की जो है वो फुटकियाँ सी इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बहुत कम कम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चुटकियाँ जो है वो डालेंगे इसके अंदर तो फिर ये जो है वो इसके अंदर ये फुटकियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। और जल्दबाजी से जो है वो डालते जाएंगे, क्योंकि मैंने पहली चुटकी जो है वो बिल्कुल माइनर से डाली तो वो बिल्कुल जो है वो हल होने वाला बन गया। उसके बाद जो है वो फिर जैसे जैसे मैं चुटकियाँ डालता गया तो वो ऊपर जो है वो बनता गया इस तरह। और बाद में जो है ये फिर इसके अंदर हल हो जाता है। अच्छा, जैसे उस्ताद मोहतरम ने बताया था ये सुर्ख कलर का जो है वो बनता है। और ये शायद आपको वाज़ह जो है वो नज़र आ रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो है अब ये जैसे ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इसको जो है वो ऊपर से गंधक और इसको कास्टिक को अलहदा करके तो फिर जो है वो उसका शक्ल दिखाएंगे कि ये गंधक ऑयल किस शक्ल में जो है वो मिलता है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये बोरिक एसिड और वो डाल के जो है वो रख दिया हुआ था और ये 2-3 दिन बाद जो है वो अब हम इसको लहदा जो है वो करने लगे हैं। ये गंधक ऑयल तो जो है वो लहदा जो है वो हो चुका है, लेकिन गंधक इसके अंदर जो है वो 100 ग्राम गंधक जो है वो डाली थी और 100 ग्राम इसके अंदर कास्टिक था। और वेटेड जो है वो ये काफ़ी हो चुका है। अभी हम दोबारा से जो है ये आप चेक कर सकते हैं, 120 ग्राम जो है वो मैंने अभी उतारा है। या शायद कोई अभी ये कलमे शलमे जो है वो नहीं बनी, फिर से दोबारा से जो है वो चेक करेंगे इसका अमल को। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि जैसे उस्ताद मोहतरम ने जो है वो बताया था तो उस हिसाब से जो है अब हम इसका भी वेट कर लेते हैं कि ये बाकी मटेरियल जो है वो कितना है। ये 150 ग्राम जो है वो जी, अब हमारे पास फाइनल जो है वो आ चुका है। और ये इसका बाकी मटेरियल है, इसको भी जो है वो अब थोड़ा सा और फिल्टर करके तो फिर हम जो है आगे का इसका थोड़ा सा और चेक करेंगे। ये जो है इतना अमल जो है वो बोरिक एसिड के अलावा जो है वो डॉक्टर साहब ने भी कल परसों जो है वो और तोकीर हुसैन चनैसी साहब ने जो है वो शेयर किया था यूट्यूब पे। और मैं भी जो है ये अमल कर रहा था, लेकिन मेरा अमल जो है वो थोड़ा सा लंबा था उनसे, और इसलिए क्योंकि ये फ़हीम चनैसी साहब का नुस्खा है तो इसके अंदर जो है वो बोरिक एसिड का इजाफा था, तो ये उसी तरतीब से जो है वो मैंने इसको बनाया है। और ये बेसिकली तो जो है वो कीमिया के लिए इस्तेमाल में आ सकता है, जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने बताया। और जो फ़वाइद तोकीर हुसैन चनैसी साहब और डॉक्टर रिजवान शाह साहब ने जो है वो बताया है, तो उसके ऊपर भी जो है वो चेक करेंगे इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहता है। बाकी दुआ में जो है वो याद रखिएगा कि अब्दुल क़य्यूम फ्रॉम नारवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नो प्रॉफिट नो लॉस शादी कोर्स, ताकि आम बंदे भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ये कोर्स जो शादी से घबरा रहे हैं, कतरों का मसला है, इस्लाम का मसला है, पानी आ जाता है, ज़कात इसका मसला है, उनके लिए ये सिल्वर गोलियाँ, गोल्डन कैप्सूल, माजून
पूरा कोर्स मिलेगा इंशाल्लाह तिला मिलेगा इंशाल्लाह आपको दोबारा ये मसला पूरी ज़िंदगी नहीं होगा। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265।